जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, हम सबके जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं है। कभी सुख है तो कभी दुख। अगर कुछ स्थायी है तो वो है हमारे प्यारे गुरु जी और उनकी कृपा। हम मनुष्य की छोटी बुद्धि ज्यादा गहराई तक नहीं सोच पाती। हम बहुत खुश होते हैं जब तक कि खुशियां मिलती रहती हैं, लेकिन जरा सा भी दुख आया हमारा विश्वास गुरु जी से, ईश्वर से डगमगाने लगता है। बल्कि हमारे बुरे समय में भी अपने गुरु के प्रति, अपने ईश्वर के प्रति पूरा विश्वास और श्रद्धा हमें रखनी चाहिए, तभी हमारी भक्ति सच्ची कहलाएगी। तो चलिए संगत जी, इसी के साथ आज के सत्संग की शुरुआत करते हैं। संगत जी, आज के सत्संग बहुत ही प्यारे हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। आप सभी सत्संग अंत तक सुने, पूरा सुने, क्योंकि आप जानते हैं सत्संग के हर शब्द में ब्लेसिंग्स हमारे लिए होती है। संगत जी, आज का सत्संग जिन आंटी का हम सुनने जा रहे हैं, उन्होंने अपना नाम गुप्त रखने का अनुरोध हमसे किया है, जिसका हम सम्मान करते हैं। तो चलिए संगत जी, सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, ये मेरा पहला सत्संग है। अगर कुछ भी गलती हो जाए तो आप मुझे क्षमा कीजिएगा। संगत जी, गुरुजी को मुझे अपनी शरण में लिए हुए तकरीबन 1.5 से 2 महीने हुए हैं। मैं अपने अंकल के साथ मुंबई के मंदिर गई थी। मैंने कुछ ज्यादा नहीं सुना था गुरुजी के बारे में। कुछ 5 से 6 साल पहले एक बार एक आंटी से सुना था और उनके घर पे गुरुजी का स्वरूप भी देखा था। फिर मैं पहली बार मुंबई के मंदिर गोरेगांव ईस्ट में गई थी अपने अंकल के साथ। संगत जी, जनरली मैं जब भी नई जगह जाती हूँ तो मैं इतना पेशेंटली और शांति से नहीं बैठ पाती हूँ। मुझे मेरे अंकल ने पहले ही बता दिया था कि चाय और समोसा प्रसाद ले लेना, मना मत करना, क्योंकि आप कहीं भी फर्स्ट टाइम जब जाते हैं तो आपको कुछ भी लेने में थोड़ी सी हिचकिचाहट तो होती ही है। मन में लगा ही रहता है कि कैसे ले लूं। मैंने प्रसाद लिया और खाना स्टार्ट किया। खाते खाते मैं ये सोच रही थी संगत जी कि कितने प्यार से ये लोग परोस रहे हैं और कितने प्यार से ये प्रसाद बनाया गया होगा। और बस यही सोचते सोचते संगत जी मेरी आंखों में आंसू आ गए और मेरा मन किया कि काश मैं खुलकर रो सकती, क्योंकि पहली बार यहाँ आई थी तो लगा कोई देखेगा तो क्या सोचेगा। संगत जी, मुझे ऐसा लगा कि मेरे अंदर कितना प्यार जा रहा है। गुरुजी को पता था कि मेरी लाइफ में प्यार की कितनी कमी है। उसे उन्होंने ऐसे पूरा किया कि मेरे मन में सिर्फ प्यार की ही फीलिंग इतनी भर दी कि मुझे बस बार बार रोना ही आ रहा था। संगत जी, मेरी शादी हुए तकरीबन 17 साल हो गए हैं और मैं ससुराल वालों से परेशान रहती थी। अंकल से भी बहुत अनबन रहती थी रेगुलर बेसिस पर, लेकिन अब गुरुजी की कृपा से अंकल के साथ अनबन नहीं रहती है। मेरी मम्मी को इस संसार से गए हुए 11 साल हो चुके हैं। मैं उन्हें अभी भी मिस करती हूँ। और संगत जी, मंदिर में जब मैंने प्रसाद ग्रहण किया तो प्रसाद का हर एक कण, चाय प्रसाद का हर एक घूंट, उसमें जैसे गुरुजी का इतना प्यार बसा हुआ था कि मेरे अंदर जो खालीपन था वो गुरुजी ने प्यार से फुलफिल कर दिया। इतना अच्छा महसूस हुआ मुझे और मैं तुरंत कनेक्ट हो गई। संगत जी, कुछ दिनों के बाद मुझे बहुत बेचैनी होने लगी। सत्संग सुनती और बेचैन हो जाती। समझ में ही नहीं आ रहा था। सत्संग से हिंट मिल रहे थे पर बेचैनी खत्म नहीं हो रही थी और मैं परेशान हो गई थी। फिर मैंने मेरे अंकल को कहा कि आप मुझे गुरुजी का स्वरूप अरेंज करके दो। मेरे अंकल ने गुरुजी का स्वरूप अरेंज कर दिया संगत जी, लेकिन स्वरूप हमारे घर तक नहीं आ पाया। फिर एक दिन मुझे गुरुजी का सत्संग में मैसेज आया कि मैं आ रहा हूँ तेरे घर। तब तक संगत जी गणेश उत्सव शुरू होने वाला था। मेरी दोनों बेटियों ने बहुत जिद की कि इस बार हम गणेश जी घर लाएंगे। सो मेरे अंकल मान गए। मैं थोड़ी कंफ्यूज थी क्योंकि गणपति का अच्छे से व्यवहार हो सके, हम कर सके, मुझे वो टेंशन थी। बट फिर हम ले आए गणेश जी को और हमारे घर पर मेरे अंकल बोले कि ये गुरुजी ही आए हैं और हमने 3 दिन के लिए गणपति रखे थे संगत जी। बट संगत जी, वो 3 दिन हमारे इतने पॉजिटिव रहे कि मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि एक साथ 3 दिन मेरे साथ। मुझे याद भी नहीं है संगत जी कि मैं 3 दिनों तक लगातार इतनी पॉजिटिव रह भी पाई हूँ या नहीं। घर का माहौल इतना अच्छा हो गया था संगत जी कि मुझे विश्वास हो गया था कि गुरुजी ही गणपति के रूप में हमें ब्लेसिंग्स देने आए हैं। फिर गुरुजी का स्वरूप मेरे घर पर गणेश विसर्जन के दिन आया और तब से मेरी बेचैनी खत्म हो गई। संगत जी, मैं अपनी वाणी को अब यहीं विराम देती हूँ। कुछ भी गलती सत्संग को शेयर करने में हो गई हो तो मुझे माफ कीजिएगा। संगत जी, बस गुरुजी से मेरी यही अरदास है कि वो अपनी कृपा मुझ पर और मेरे परिवार पर ऐसे ही बनाए रखें। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अगला सत्संग भी हम एक आंटी का सुनेंगे
जिन्होंने अपना नाम गुप्त रखा है। तो चलिए संगत जी, सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, ये मेरा पहला सत्संग है और मैं ये गुरु जी के आदेश पर ही कर रही हूँ। अपने पर्सनल रीजंस की वजह से अपनी आइडेंटिटी गुप्त रखती हूँ। अगर सत्संग करते समय मुझसे किसी भी तरह की कोई भी गलती हो जाए संगत जी, तो मुझे माफ कीजिएगा। गुरु जी से आज्ञा लेकर मैं अपना सत्संग शुरू करती हूँ। जय गुरु जी। संगत जी, मैं ये नहीं जानती कि मैं शब्दों में अपने गुरु जी की महिमा को बयान कर सकती हूँ कि नहीं, पर मैं पूरी कोशिश करूंगी, क्योंकि गुरु जी की कृपा और ब्लेसिंग्स शब्दों तक सीमित नहीं है। उनकी महिमा तो अपरंपार है और हमारी सोच से बहुत परे है। मैंने सत्संग में सुना था कि गुरु जी कहते हैं कि जहाँ तुम लोग सोचना बंद करते हो, वहीं से मेरी सोच शुरू होती है। इसलिए गुरुजी, सबसे पहले आपका अनंतम अनंतम शुक्राना हमें अपने चरणों में लगाने के लिए और अपनी संगत बनाने के लिए, और करोड़ों करोड़ों बार माफी मांगते हैं अपनी गलतियों के लिए, और आप पर पूरी तरह विश्वास न करने के लिए हम माफी चाहते हैं, क्योंकि चाहते हुए भी और ना चाहते हुए भी हम इंसान आपको आजमाना शुरू कर देते हैं। और यही गलती संगत जी मैंने भी बहुत बार की है। सॉरी गुरुजी। संगत जी, मैं नई नई गुरुजी से जुड़ी हूँ, पर जिस दिन से गुरुजी से जुड़ी हूँ उस दिन से गुरुजी ने मुझ पर ब्लेसिंग्स की बारिश की है और मुझे हर मुश्किल से बहुत प्यार से बाहर निकाला है। उन्होंने हर वक्त मेरा मार्गदर्शन किया है और हर गुजरते हुए दिन के साथ मुझे एक बेहतर इंसान बनाया है। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मैं गुरुजी से जुलाई 2023 में जुड़ी थी, अपनी दोस्त के माध्यम से। हालांकि गुरुजी के स्वरूप को मैं पहले बहुत बार दूसरी संगत के व्हाट्सएप स्टेटस पर देख चुकी थी, पर कभी जुड़ी नहीं थी। एक दिन मैं और मेरी दोस्त बात कर रहे थे, जो उसने ब्रेसलेट पहना हुआ था, तो बस मैंने पूछ लिया कि ये कौन है, ये कौन से गुरुजी हैं? इनको हमारे स्टाफ में टीचर्स भी फॉलो करते हैं। तब मेरी फ्रेंड ने मुझे गुरुजी के बारे में बताना शुरू किया। संगत जी, माफ कीजिएगा संगत जी, उसने क्या बोला था वो मुझे अब तक तो याद नहीं है, पर उसने बोला कि यहाँ पर गुरुजी का सत्संग होता है, तुझे चलना है? मैंने भी बिना कुछ सोचे समझे एकदम से हाँ बोल दिया संगत जी, और आप विश्वास नहीं करोगे कि मुझे दूसरे ही सत्संग में गुरुजी की ब्लेसिंग मिली। मुझे उनका बड़ा स्वरूप मिला। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। फिर कुछ कारण से मेरी माँ हमारे घर रहने आई और गुरुजी के सत्संग गई। उन्हें भी गुरुजी ने बहुत ब्लेस किया और गुरुजी से जुड़ने के 10 दिन के अंदर ही उन्होंने हमें बड़े मंदिर भी बुलाया। संगत जी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आप विश्वास नहीं करेंगे संगत जी, वहाँ पर पहुंचकर मुझे एक अजीब सी खुशी और घबराहट दोनों हो रही थी, पर आप जैसे ही अंदर जाते हैं आपकी सारी घबराहट और तकलीफों का बोझ जो आपने न जाने कितने जन्मों से ढो रहे हो, सब वहाँ खत्म हो जाता है। मेरा दर्द मेरे गुरुजी के सामने ऐसा निकला कि मैं अपने आंसू रोक ही नहीं पाई। संगत जी, एक अद्भुत सा एहसास है जो मैं शायद चाहकर भी आपको शब्दों में बयान नहीं कर सकती। मैं इतना रोई हूँ और चाहकर भी खुद को रोक नहीं पाई। और दूसरी तरफ मेरी माँ को गुरुजी ने एक स्वरूप ब्लेस किया। वो इतनी खुश थी और मैं रो रही थी। यही तो मेरे गुरुजी की महिमा है कि वो अपने हर एक बच्चे से एक अलग कनेक्शन बनाते हैं। आप विश्वास नहीं करेंगे संगत जी कि बड़े मंदिर से निकलने के बाद भी मैं रास्ते भर गाड़ी चलाते वक्त बहुत देर तक रोती रही। फिर मुझे गुरुजी की संगत के सत्संग से पता चला कि गुरुजी हमारे कर्म काट कर हमारे अंदर से सफाई करते हैं और हमें एक बेहतर इंसान बनाते हैं। आने वाले कल के लिए भी हमें तैयार करते हैं। मेरे पहले बड़े मंदिर के दर्शन के बाद गुरुजी ने मुझे और मेरी माँ को फिर 10 दिन के अंदर बड़े मंदिर फिर बुलाया। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, कोटि कोटि शुक्राना। संगत जी, गुरुजी हर छोटी बड़ी चीजों में मेरा मार्गदर्शन करने लगे और अपने सत्संग के माध्यम से मुझे मेरे सवालों के जवाब भी देने लगे। उन्होंने मुझे बहुत बड़ी बड़ी मुश्किलों से बहुत आराम से बाहर निकाला है, ऐसा जैसे उन्होंने मेरा हाथ पकड़ के बाहर निकाल दिया हो। संगत जी, मैं बचपन से ही बहुत बहुत सारी बीमारियों से घिरी हुई थी। डॉक्टर के पास जाती तो टेस्ट सारे क्लियर आते थे और मैं हमेशा बीमार रहती। सबके बताने के बाद जगह जगह भटकती कि कोई मेरा इलाज कर दे, पर ना बाबाओं से, ना पंडितों से, ना मौलवियों से, किसी से कुछ आराम नहीं आया। मैंने संगत जी बहुत पैसा बर्बाद किया और बहुत डॉक्टर्स के चक्कर भी काटे, पर कहीं से कुछ बात नहीं बनी। मेरे अंकल इन सब बातों में नहीं मानते थे और बस यही कहते थे कि तुझे कोई बीमारी नहीं है, बस अपने दिमाग का इलाज करा ले। और हर वक्त मेरे दर्द, मेरे डिप्रेशन और मेरे इरिटेशन को बस वो अवॉइड कर देते थे। पर एक वक्त ऐसा आया संगत जी कि मैं बिल्कुल
बिल्कुल टूट चुकी थी, हार चुकी थी, कहीं कोई राह दिख नहीं रही थी। तभी गुरुजी मेरी जिंदगी में आए और मेरी काया पलट कर रख दी। उन्होंने मुझे बताया कि मुझ पर बहुत बड़े कष्ट हैं और मुझ पर किसी ने काला जादू किया है। उन्होंने सत्संग के माध्यम से मुझे ये भी बताया कि कैसे और क्या किया गया है, और फिर उन्होंने धीरे धीरे मेरे न जाने कितने जन्मों के बुरे कर्म काटने शुरू किए। मुझे सबसे पहले उन्होंने उन लोगों से अलग किया जो मेरे अपने बनकर, मेरे दोस्त बनकर मेरा बुरा कर रहे थे और मुझे बर्बाद करना चाहते थे। फिर उन्होंने हर रोज सत्संग के माध्यम से मुझे एक संकेत देना शुरू किया। पहले तो मुझे कोई संकेत समझ नहीं आता था संगत जी, और मैं पूरे ध्यान से सुनती भी नहीं थी, पर मुझे धीरे धीरे सत्संग सुनने में आनंद आने लगा। मैं ये नहीं कह रही कि मैं अब उनके सारे इशारे समझती हूँ, मैं तो मूर्ख हूँ संगत जी। उनकी सिंपल और सीधी बातें भी समझ नहीं आती, फिर भी वो एक पिता की तरह मुझे अलग अलग तरह से वो बात समझाते रहते हैं और किसी न किसी तरह वो पूरी तरह समझा ही देते हैं। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, गुरुजी से मिलने से पहले मैं सिर्फ जिंदा थी तो बस मेडिसिन पर। घर वाले तो ये भी कहकर मजाक बनाते थे कि इसको तो वहम है और ये खाने पर नहीं दवाई पर जिंदा है, पर मेरा दर्द सिर्फ मेरे पिता, मेरे गुरुजी को ही पता था, और उन्होंने एक एक करके मेरी ऑलमोस्ट सभी प्रॉब्लम्स को 90% खत्म कर दिया है और 2 महीने के अंदर ही मुझे ऐसा बना दिया है कि आज मैं मेडिसिन पे डिपेंडेंट नहीं हूँ। गुरुजी मेरी गाड़ी जो कि ऑफ ट्रैक थी उसे वापस ट्रैक पे ला दिया है। मेरे ऊपर से ये ब्लैक मैजिक पूरी तरह से तो खत्म नहीं हुआ है, पर अब गुरुजी मेरी हर तरफ एक रक्षा कवच की तरह रहते हैं और कोई भी मुसीबत आने से पहले मुझे सतर्क भी कर देते हैं और उस मुसीबत से बाहर भी निकाल देते हैं। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, उन्होंने मेरी 6 साल की बेटी को भी बहुत ब्लेस किया है और मेरे अंकल को जो कभी अपने माथे पर मंदिर का टीका भी नहीं लगने देते थे, आज वो जय गुरुजी बोलते हैं। मैं ये तो नहीं कह रही संगत जी कि वो गुरुजी से कनेक्ट हो गए हैं, इसका तो मुझे भी नहीं पता कि मैं गुरुजी से कनेक्ट हुई भी हूँ या नहीं, पर मेरे अंकल में मैंने पहली बार एक आस्था की किरण देखी है। और हाँ संगत जी, गुरुजी अपने बच्चों की परीक्षा भी लेते हैं, मेरी भी ली है और अभी तक परीक्षा ले ही रहे हैं। मुझे नहीं पता संगत जी कि मैं पास हो रही हूँ या फेल हो रही हूँ, फिर भी गुरुजी हमेशा मेरा हाथ थाम कर रहते हैं और मेरी एंजाइटी और डिप्रेशन से सिर्फ अपने प्यार भरे मैसेजेस से और सिमरन से बाहर निकाल देते हैं। संगत जी, कुछ दिन पहले ही मेरे अंकल को अपने काम से कहीं हिल स्टेशन पे जाना था और वो अपने ऑफिस के लोगों के साथ गाड़ी में चले गए। गुरुजी से मिलने से पहले तो मैं ये कभी भी सोच नहीं पाती, पर अब वो रास्ते में थे तो गुरुजी ने मुझे एक सत्संग सुनवाया जिसमें एक आंटी और अंकल अपने बच्चों के साथ जा रहे थे और उनकी गाड़ी का टायर फट गया, पर उसमें से किसी को कुछ भी नहीं हुआ संगत जी, और वो लोग भी पहाड़ी रास्ते से ही जा रहे थे, ठीक मेरे अंकल की तरह। मुझे गुरुजी ने इस सत्संग के थ्रू यही मैसेज दिया था। मैंने तभी अपने अंकल को कॉल किया, पर उन्होंने आंसर ही नहीं किया। मैं बार बार कॉल करती रही और वो बार बार कट करते रहे। फिर एट द एंड उन्होंने मेरा फोन उठाया संगत जी। इससे पहले मैं कुछ बोलती, उन्होंने कहा कि कार के टायर में कट लग गया है और मैं टायर चेंज कर रहा हूँ। मैंने उन्हें बोला कि अभी गुरुजी ने मुझे यही मैसेज दिया है। तो संगत जी, उस दिन गुरुजी ने मेरे अंकल को बहुत बड़े एक्सीडेंट से बचाया और उन्हें और उनके कोवर्कर्स को एक नई जिंदगी बख्शी। और जब बाद में मैंने अपने अंकल से बात की तो उन्होंने भी माना कि सच में ये गुरुजी का ही चमत्कार है कि इतनी बड़ी मुसीबत इतने छोटे में उन्होंने टाल दी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, कहने को तो बहुत कुछ है, पर इस सत्संग के माध्यम से मैं आपको जरूर बताना चाहूंगी कि गुरुजी हर पल मेरे साथ एक साए की तरह हैं। कभी तितली और कभी मोरपंख के रूप में मुझे ब्लेसिंग्स देते रहते हैं और मुझ पर और मेरे परिवार पर उन्होंने अपनी दया दृष्टि बनाई हुई है। जितना पिछले 2 महीनों में उन्होंने मुझे खुशियां दी है उतना मुझे पूरी जिंदगी में नहीं मिली है संगत जी। हमें हर पल ब्लेस करने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। हमसे कभी भी कोई भी गलती हो जाए, जिसका मुझे पूरा यकीन है कि कोई ना कोई गलती हमसे हो ही जाएगी। हम इंसान अपने तर्क और वितर्क की सोच से बाहर निकल ही नहीं पाते हैं संगत जी, और हमारा विश्वास डगमगाने लगता है, पर हमारे गुरुजी कभी भी हमारा साथ नहीं छोड़ते हैं संगत जी। थैंक यू सो मच गुरुजी, फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट। वी लव यू एंड वी रिक्वेस्ट यू टू फॉरगिव अस फॉर ऑल आवर सिंस। अब मैं गुरुजी की आज्ञा लेकर अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ संगत जी। अगर किसी भी प्रकार की कोई भी भूल हो गई हो तो मुझे क्षमा कीजिएगा। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः
नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अगला सत्संग भी हम एक आंटी का सुनेंगे जिन्होंने अपना नाम गुप्त रखा है, जिसका हम सम्मान करते हैं। तो चलिए संगत जी, सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी, मुझे माफ कीजिएगा अगर सत्संग शेयर करते समय मुझसे कोई भी गलती हो जाए। संगत जी, मेरे पापा एक बिजनेसमैन हैं और मैं चाहती थी कि मैं कुछ ई-कॉमर्स साइट से पापा का कोलैबोरेशन करा के प्रॉफिट करा दूं, बट मैं ऐसा सोच ही रही थी संगत जी, और गुरुजी ने उन्हें स्वयं ही अगले दिन मेरे पापा के ऑफिस में भेज दिया और उन्होंने कहा कि वो पापा के साथ कोलैब करना चाहते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है संगत जी कि जो 2 कंपनीज मैं चाहती थी वही 2 कंपनी पापा के पास कोलैबोरेशन के लिए आई, और ऐसा सिर्फ हमारे गुरुजी ही कर सकते हैं। जो मेरे मन में था गुरुजी ने उसको वास्तविकता बना दिया। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, मैं MBA एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रही हूँ और गुरुजी ने मुझे बहुत बड़ा हिंट दिया है कि उन्होंने मुझे ब्लेस किया है। संगत जी, यूजुअली एडमिट कार्ड रिलीज होते हैं 25 अक्टूबर, बट इस बार एडमिट कार्ड 7 नवंबर को ही रिलीज हुए। ऐसा लग रहा था जैसे गुरुजी मुझे हिंट देना चाहते हूँ। पिछले कुछ सालों से ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था और हम सभी संगत परिवार के लिए 7 से ज्यादा लकी नंबर और कोई हो ही नहीं सकता है संगत जी। बस अब गुरुजी पर पूरा विश्वास है कि सब कुछ ठीक होगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मैं अपनी वाणी को अब यहीं विराम देती हूँ। सत्संग को शेयर करने में मुझसे किसी भी प्रकार की कोई भी त्रुटि हो गई हो तो मुझे क्षमा कीजिएगा। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।